सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ बिहार स्पेशल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का टॉपिक है आधुनिक बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवाब अली वर्दी खां की बिहार की कार्यकाल थे 1734 से 40। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया 1735 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ कर दी? मुंगेर। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? हैबत जंग की हत्या हुई थी 1748 में। 5 नंबर देखिए, 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? तो अफ़गानों को। रानी सराय के युद्ध अलीवर्दी खां और अफ़गान के बीच हुआ था 1748 में। निम्नांकित में कौन सा बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? ये राजा राम नारायण। ये बिहार का प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण था। 1733 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? शुजा-उद-दीन की। 8 नंबर देखिए, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो ये पटना के युद्ध में पराजित किया था। अलीवर्दी खां ने अफ़गान को पराजित किया था पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? ये फतुहा के समीप अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। अलीवर्दी खां ने पटना के युद्ध में अफ़गानों को पराजित किया था। ठीक है, और अलीवर्दी खां जो मराठों को कहाँ पराजित किया था? तो फतुहा के समीप। 10 नंबर देखिए, बिहार के किस उप नवाब को अफ़गानों ने हत्या कर दी? अफ़गान के द्वारा हत्या कर दी गई थी किस उप नवाब को? तो जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी गई थी। 1748 में उसका वध किया गया। कौन मारा था? अफ़गान लोग मारा था। किसे मारा था? जैनुद्दीन हैबत जंग को मारा था। ये उप नवाब था। अगला टॉपिक है बिहार में यूरोपीय आगमन। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? तो ये पटना सिटी नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है। पटना सिटी। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नेपाली कोठी कहाँ है? तो ये पटना सिटी में है। तो ये डेन व्यापारियों ने यहाँ व्यापारी कोठी खोला था। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की? 1734 में। बिहार में यूरोपीय कंपनियों क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करते थे? तो ये अनाज, सोना, वस्त्र यानी कि सभी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थे? तो ये अनाज, सोना, अफीम सारा ये आयात करते थे। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 के भीषण अकाल की चर्चा की है? अंग्रेज यात्री का वो नाम क्या है? तो जॉन मार्शल। बी हो गया। जॉन मार्शल ने भीषण अकाल की चर्चा की है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये शाहजहां के समय में पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था जो बिहार आया था। 7 नंबर देखिए, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कौन सी थी? तो ये हो गया भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक उत्पादन केंद्र नहीं था। ये डी आंसर। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? ये पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज, पटना में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? तो ये 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक को बनाया गया था। बिहार में डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये 1632 में हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी।
पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ये 1774 में डेन लोगों ने 1774 में स्थापित किए थे। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो तैवर्णीय। 15 देखिए, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई है? तो मैनरिक ने बताया था। मैनरिक ने क्या बताया? पटना की जो जनसंख्या 2 लाख है मुगल काल में। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो ये अंग्रेज का फैक्ट्री था। ठीक है, तो उत्तरी इमारत जो है पटना कॉलेज का, ये डच का फैक्ट्री था, और गुलजारबाग में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस था ये अंग्रेज का फैक्ट्री था। अंग्रेज और बिहार देखिए टॉपिक। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? तो ये मीरन बना था उप नवाब प्लासी के युद्ध के बाद। दूसरा देखिए, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ का था? ये बंगाल का था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इसने मुंगेर यानी जो बिहार में पड़ता है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच याद रखिए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। सबसे पहले अली गौहर ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। आगे देखिए, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये 1760 में पटना को घेरा डाल दिया था। 6 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। शाह आलम द्वितीय ने दिया था। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ 1770 में, और ये जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना था इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। 9 नंबर देखिए, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? 1767 में। धीरज नारायण को हटाकर उसके स्थान पर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था गोलघर का निर्माण। और गोलघर का निर्माण किसने कराया था? जॉन गायस्टिन ने कराया था। गायस्टिन ने। 12 देखिए, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये डी हो गया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो ये मीर जाफर ने। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया गया। राजा रामनारायण ने किया, पहलवान सिंह ने किया, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किया, सभी ने किया। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को।
बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजा-उद-दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुए थे। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बीच देखिए, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों भाग लिया था। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। 1781 में बिहार का पटना के आसपास जो ब्रिटिश विरोध का संघर्ष किया गया था, इसमें इकबाल अली खां और नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन हेस्टिंग्स ने इसका ये दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया? एलिस ने किया था। 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। कहाँ किया था? तो पटना नगर। 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को नया दीवान नियुक्त किया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की 12 अगस्त 1765 को। सत्रह सौ 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। ये देखिए, जेम्स अलेक्जेंडर। तो बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे 1770 में। 28 नंबर देखिए, बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? 1766 में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया राजबल्लभ को। 23 नंबर देखिए, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? राजा सिताब राय को। बिहार पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। बिहार में आकार के जांच हेतु राजस्व कमियों का पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? सर जॉन शोर को। अगला टॉपिक है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 का विद्रोह। चलिए स्टार्ट करते हैं। अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? भागलपुर। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? ये कहाँ का था? ये तिरहुत का था। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का कथन है? शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। ये E.A. सैमुअल्स का है, सैमुअल्स का। ठीक है। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया?
तो ये राजपूत जाति को शामिल करने से मना कर दिया था। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? डॉक्टर आर लायल मारा गया था। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया गया? तो ये 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ, ये देखिए 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू किया गया था बिहार में। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। बिहार के शाहबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो ये डुमरांव का राजा बोला कि हम सहायता करेंगे अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित कहाँ से हैं? तो गुनी झा संबंधित हैं भागलपुर से। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। देखते जाइए 20 नंबर। अब अली करीम, लिप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये पटना के थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? तो ये सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो सरनाम सिंह रोहतास के थे। सरनाम सिंह को देखिए सॉल्यूशन, सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेट्रो ने गोलियों से उड़वा दिया था। 23 नंबर देखिए, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो ये हैदर अली ने कब्जा किया था। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह किया गया था? तो वजीरगंज नवादा में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था नवादा में। बिहार में 1857 के रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नवादा में। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? गया जेल पर 3 अगस्त 1857 को कब्जा किया था। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे, कौन थे? जीवधर सिंह, सी हो गया आंसर इसका। 28 नंबर देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो ये चंपारण में की गई थी इसकी हत्या। मोतिहारी के समीप सुगौली के घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये कुंवर सिंह किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन शाहबाद जिले में स्थित है। शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरि किशन सिंह था। आमिर सिंह के नेतृत्व में हुआ था एक सरकार की स्थापना, जिसके प्रधान हरि किशन सिंह था। हरि किशन। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये रहा था दानापुर प्रभावित, पटना रहा।
मुजफ्फरपुर और ये मुंगेर अप्रभावित रहा था। 36 नंबर देखिए, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 45 से 46 में। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली थे पटना में। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति घनिष्ठवान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। तो क्वेश्चन क्या था? 41 नंबर, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंड के साथ। ली ग्रैंड जो था अंग्रेज कैप्टन था, इससे युद्ध किया था अंतिम बार कुंवर सिंह, और इसमें कुंवर सिंह ने लैंड ग्रैंड को पराजित किया था। लेकिन जैसे ही ये युद्ध खत्म होता है उसके 3 दिन के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किए? अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में। कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था। सर इसका सलूशन देखिए। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो ये हाथुका, पंडौल, बेतिया सब दिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। टेलर 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके बाद ई सैमुएल्स की नियुक्ति की गई थी टेलर के बाद। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को। 49 नंबर देखिए, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़े धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? विसेंट आयर का है। यह कथन किसका है? विसेंट आयर का।
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम कौन सा है? शाहाबाद, पटना, बिहार। 1857 के दौरान आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह ने कुंवर सिंह का छोटा भाई था। ठीक है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों में। तो 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। बामन देखिए, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये टेलर ने कुंवर सिंह को पटना में मिलने के लिए बुलाया था। कौन? टेलर। 55 देखिए, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? आरा। आरा का शासक घोषित किया था कुंवर सिंह। 56 देखिए, बिहार में 1857 के मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था छपरा में। कहाँ हुआ था? छपरा में। 1800 कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया? तो तांटिया टोपे से। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने। जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1860 को। 60 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1858 को हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो कुंवर सिंह था। 64 देखिए, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर। 65 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। 66 देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये कुंवर सिंह को। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था जन विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 3 जुलाई 1857 को हुई थी। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी 7 जुलाई 1857 को फांसी हुई थी पीर अली को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी आंदोलन को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? किसे कैद किया था? तो ये डी।
मौलवी अहमदुल्ला को, वायजुक हल को और मोहम्मद हुसैन को। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले क्या कौन से थे? तो ये हो गया सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना सारे हैं। हरि किशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? शाहाबाद के थे हरि किशन सिंह और रंजीत ग्वाला। कुंवर से जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये 22 अप्रैल 1858 को। कुंवर से जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगला जो टॉपिक है बहावी आंदोलन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए। ओके बाय।